आपने SC ST एक्ट के बारे में जाना होगा। जब यह मामला किसी आम इंसान पर पड़ता है तो बिना किसी देर किए उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। सवाल यह है कि जब बंदोबस्त पदाधिकारी पर बकायदा SC ST का मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला काफी डरी है, समी हुई है कि कुछ भी उसके साथ हो सकता है। लगातार उसे धमकियां दी जा रही है। पीड़ित महिला फरियाद लेके जगह जगह जा रही है, लेकिन अब तक पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला है। बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार के द्वारा जो घटनाएं घटित की गई थी, उससे आहत होकर पीड़ित महिला के द्वारा थाना में मामला दर्ज किया गया। SC ST के तहत ये मामला दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक बंदोबस्त पदाधिकारी की किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या कुछ कहती है इस पूरे मामला पे पीड़ित महिला के इस बयान को आप लोग ध्यान से सुने। जी, मैं 12 अक्टूबर के दिन बंदोबस्त कार्यालय गई थी। बहुत उम्मीद के साथ अपना आवेदन के साथ गई थी। मैं जैसे ही बंदोबस्त कार्यालय से आदेश हुआ कि आप मिल सकते हैं, मैं बहुत ही मतलब शांत स्वभाव से गई और जाने के बाद मैं सर को आवेदन दी। जैसे ही मैं आवेदन दी, सर एकदम भड़क गए और हम बार बार उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि सर मेरा आवेदन देखा जाए। इसके बाद क्या होता है, वो हम लोग को फाइल उठा के मारने लगते हैं और गाली गलौज करने व्यवहार करने लगते हैं, प्लस हम लोग को घसीट के निकालने के लिए बोलते हैं। फिर भी मैं बोलते रही कि सर एक बार आप एक आवेदन को देखा जाए। उसने बोला निकलो मेरा ऑफिस से, घसीट के निकालो, और तुम लोग को यही ज्ञान मिलता है आदिवासी को कि तुम लोग अपना आवेदन कहाँ देना है नहीं देना है, आप लोग मेरे पास आए हैं, ले जाइए यहाँ से, घसीट के निकालो दोनों। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर मुझे न्याय के लिए मैंने बहुत जगह DC साहब को कहा, DC साहब SP से मिली, SP से कई बार गुहार लगाई, कई बार मिली, और इसके बाद DSP साहब से भी मैं कई बार गुहार लगाई। यहाँ के प्रशासन से मुझे विश्वास नहीं होता है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखित दिया है और राज्यपाल को भी लिखित दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भी तो गलत आरोप लगा सकते हैं। जी, आप लोग CCTV चेक किया जाए। CCTV अभी भी उसके लिए मैंने उल्लेख किया है कि मेरे साथ जो भी घटना हुआ उस दिन CCTV में कैद है, आप लोग देख सकते हैं। क्यों मेरा घटना कहीं छुपा है क्या? मैंने CCTV वहाँ था, मौजूद है, उसके सामने हम लोग को इस तरह का लोग निकाला, धक्का दे करके हम लोग को निकाला। यहाँ पे घटना घटा था वहाँ CCTV बोलता नहीं है। मुझे CCTV था, कैसे हम क्या कर सकते हैं? मैंने देखा कि CCTV था वहाँ पे, और उस समय हम लोग को घसीट करके सारा चीज CCTV में कैद है। हम उस आवेदन में भी लिख दिए हैं, गुहार लगाए हैं कि एक बार देखा जाए। अब आपका क्या मांग? मेरी मांग यही है कि पहले भी ST SC को इस तरह का न्याय नहीं मिला। मुझे सुनने में आया है कि एक आवेदन था जो डरा धमका के उस आवेदन को भी नील कर दिया गया। मुझे न्याय चाहिए। मेरा आवेदन कोई यहाँ पे एक तरह का आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और हम लोग के साथ हम लोग को न्याय नहीं मिलती है। बिल्कुल, मैं गिरफ्तारी की मांग करती हूँ। गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? किसके सिरे में नहीं हो रहे हैं? आपको डर है कि वो गिरफ्तार नहीं होते तो गवाह का साथ या सबूत के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? बिल्कुल, वो तो कई बार मुझे धमकाने के लिए मेरे पास आदमी भेजे थे। 4-5 लोग उसमें सम्मिलित हैं, मुझे धमकाने के लिए वो लाए थे। मैं पहचानती हूँ, मैं उन लोग को जानती हूँ, और क्या बोलते हैं, मैंने लिख के भी दिया है, लिखित में मैं दी हूँ। और मुझे बस यही उम्मीद है कि मैं प्रशासन से तो गुहार लगा के थक गई, अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं। डर है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पहले से बहुत आहत हूँ, और मुझे बहुत आहत हूँ, जिसके कारण से मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, कुछ समझ नहीं रही हूँ कि आगे क्या होगा। मुझे न्याय के कहीं उम्मीद नहीं नजर आ रही है।